हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वालों के लिए साल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताए मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। फोर ऑफ कप्स, एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी आप लोगों के लिए मीन राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी करनी पड़ जाएगी। एक काम हो नहीं रहा है कि दूसरा काम आपके सर पर आ जाएगा। ऊपर से आप बहुत लेज़ी फील करोगे, आपको लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बस घर में बैठना है। आइसोलेशन अच्छी लगेगी। इस साल अकेले रहने का मन बहुत करेगा, या ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा बस मैं घर में रहूं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आपको ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन करना अच्छा नहीं लगेगा। इस साल आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, मतलब आप थोड़ा सोशलाइज कम करेंगे, इंट्रोवर्ट रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अपनी दुनिया में, अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दुनिया से बड़ी शिकायतें होंगी इस साल, आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें रहेंगी। किसी ने मुझे समझा नहीं और कहीं ना कहीं कोई मुझे वैल्यू नहीं करता, हर कोई मेरे साथ गलत ही करता है। इस तरीके की विक्टिम एनर्जी बहुत रहेगी आपके अंदर। आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं और कोई अगर आपको अप्रोच भी कर रहा है, कोई न्यू ऑफर्स भी आ रहे हैं किसी भी तरीके के, तो आप उसको एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जॉब के मामले में इस साल कैसी रहेगी सिचुएशन? जॉब के मामले में आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हो, आप लीडरशिप एनर्जी में रहोगे, काम को अपने हिसाब से करते हुए, जॉब के मामले में अपने हिसाब से काम करते हुए नज़र आओगे। मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेंगी, बहुत सोच समझ के बात करते हुए नज़र आओगे। कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी और इस साल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये चांसेस है कि आपको लीडरशिप रोल के लिए प्रमोशन मिल सकती है, लाइक लीडर होना है या सीनियर पोजीशन पे जाना है तो प्रमोशन भी हो सकती है। इस साल स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पढ़ाई तो कर रहे हो पर आधे में छोड़ दे रहे हो, तो जो भी उठा रहे हो किताबें पूरी करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है हर काम आधे में छोड़ रहे हो। रिजल्ट की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट आ रही है स्टूडेंट्स की, बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है जैसे प्रयास करके छोड़ दे रहे हो। जैसे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया, इंस्टीट्यूट में थोड़ा ट्राई किया और गिव अप कर दिया, उसी तरह कॉलेज के लिए ट्राई किया, थोड़ा ट्राई किया, गिव अप कर दिया। बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हो, गिव अप मत करो, अपना बेस्ट ट्राई करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, इस साल बिजनेस में आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और सक्सेस मिल सकता है। आपका बिजनेस में सडनली आपका नाम बहुत बड़ा हो सकता है, आपका ब्रांड बहुत बढ़ जाएगा, जिसमें हर कोई आपके काम और आपके नाम को जानेगा। ठीक है, बिजनेस में इस साल आपका नाम और बोलबाला बहुत बढ़ने वाला है। ओके, इस साल आप लोगों के लिए कई इन्वेस्टमेंट किए हैं, निवेश किए हैं, किसी तरीके के शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स वगैरह किसी में पैसे डाले हैं, तो वहाँ आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा निराशाजनक ही रिजल्ट होंगे। ना ज़्यादा प्रॉफिट है और फ़ायदा इतना ज़्यादा होता नज़र नहीं आ रहा है। लेट प्रॉफिट मिल सकता है या घर खरीदने की इच्छा है तो वो डिले होती हुई नज़र आ रही है। घर फिलहाल नहीं खरीदेंगे, एक साल बाद खरीद सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इस साल आप बाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस साल आप शायद बहुत सी चीज़ें हैं जो करना चाहते थे, पर जैसे कि मैंने कहा आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, ना अपना घर स्विच करेंगे, ना गाड़ी नई लेने की करेंगे, न्यू प्रपोजल्स भी रिजेक्ट करेंगे, नए अगर जॉब ऑफर भी आ रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी भी तरीके का
चेंज इस साल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कोई भी तरीके का परिवर्तन नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। इस ईयर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपनी मदर को लेकर बहुत मैच्योर और बहुत सीरियस रहेंगे, माँ पे आपका कंट्रोल रहेगा। माँ को डांटते हुए भी नज़र आएंगे कि टाइम से दवाई लो, अपनी केयर करो, खाना टाइम से खाओ। माँ को लेकर बड़े पॉजिटिव नज़र आएंगे। भाई बहनों को लेकर थोड़ी से ऐसे रहेंगे, निराश से रहेंगे, ऐसा लगेगा जितना भी कर लो कभी खुश नहीं होते। भाई बहनों को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती है। फादर को लेकर आप नॉर्मल हो, फादर के साथ अच्छा खासा बैलेंस रिलेशन है। कहीं कहीं फादर को लेकर आप ऐसे फील करोगे कि बहुत ही बचपना है पापा के अंदर, या बात सुन नहीं रहे, कहीं कहीं स्टबन हो जा रहे, बट इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इस साल अकेलापन बहुत महसूस होगा आपको, लोनलीनेस आप बहुत फील करोगे। लगेगा दुनिया में, मैंने जैसे कि कहा ना, बहुत से लोग हैं, क्राउड है, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में ना कहीं अकेले हो, तो अकेलापन बहुत परेशान करेगा मन को। ओके, इस साल सोशल लाइफ अच्छी है, दोस्तों के साथ मिलोगे जुलोगे, कम मुलाकातें होंगी, लेकिन जितनी भी होंगी बहुत ही मेमोरेबल मुलाकातें होंगी। आपकी बातें सुनते हुए बैठ जाएंगे आपके दोस्त सारे। मतलब आप समझ लो एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग आए हैं, अचानक से आप देखोगे एक राउंड की टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सिर्फ आप ही की बातें सुन रहे हैं। आपकी बातें लोगों को बड़ी इंप्रेसिव लगेंगी, आपके दोस्त आपसे आकर्षित हो जाएंगे कि भाई ये कितनी काम की बातें करते हो, कितनी लॉजिकल बातें करते हो। तो आपकी बातों से काफ़ी आपके दोस्त इंप्रेस होने वाले हैं इस साल। ये याद रखना, वो आपके इतना काम नहीं आ रहे जितना आप उनके काम आ रहे हैं। आपकी एडवाइजेस से उनके काम बन रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है। इस साल वैसे भी रोशनी दूसरों की ज़िंदगी में बिखेरते हुए नज़र आ रहे हो, पर खुद अपने अंदर संतुष्ट नहीं हो। आपके लिए ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि अकेलापन इतना ज़्यादा है, आप अपने भीतर वो रोशनी नहीं देख पा रहे हो। आपके अंदर जो रोशनी है ना, वो देख नहीं पा रहे हो, दूसरों को रोशनी बांटते चले जा रहे हो। कुछ पुरानी चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, पर फिलहाल नई शुरुआत को आगे करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। हेल्थ बेहतर होगी, आपकी सेहत बहुत बेटर होगी, बस हाँ वेट गेन हो सकता है और बाहर का खाना पीना ज़्यादा हो सकता है। वेट गेन होने के चांसेस हैं, या बाहर का खाना पीना, या बॉडी में रख के हीट की प्रॉब्लम आ सकती है। ये छोटी मोटी इश्यूज़ है, ज़्यादा कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो तो सॉल्व होगी, वो तो ठीक होगी। हेल्थ तो आपकी बहुत बेहतर होने वाली है, ठीक है। इस साल स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट लेंगे, भगवान को जानने में भी उत्सुकता बढ़ेगी। भगवान कैसे हैं, क्या है, सब चीज़ों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, या टारो रीडिंग्स वगैरह बहुत देखोगे, ये भी चांसेस है। इस साल ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, या आपको विदेश जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, अच्छा टाइम है, अप्लाई करो, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस साल कोर्ट कचहरी के मामले में भी सक्सेस मिलेगी, लीगल मैटर्स में भी आप जीत जाओगे, और कोई दुश्मन अगर आपको हर्ट कर रहा है, हरा रहा है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। दुश्मनों के मामले में आप चारों खाने चित कर देंगे, बहुत अच्छे से आप जवाब देंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे, अपने आप में ही फोकस रहोगे। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं होगा, आप अपने आप में खुश रहेंगे। इस साल आपको ऑफर्स मिल सकते हैं मैरिज के लिए, अगर ट्राई कर रहे हो अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। पर आपके लिए वो गाना नहीं है, नहीं जाना नहीं जाना मेरे माई मैदे नाल नहीं जाना, तो आपका वही हाल है, बस आपको नहीं जाना, शादी करनी ही नहीं है आपको। इस साल आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट अगर इंटरेस्टेड हो तो लगभग आपके लिए अच्छे अच्छे प्रपोजल ज़रूर आएंगे और आप आगे बढ़ सकते हो, शादी कर सकते हो, ठीक है। इट्स यू कि मुझे दिख रहा है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप मना कर रहे हो सबको। अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो तो उसके साथ क्या संभावना है। मनी मन किसी को पसंद करते हो तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेंगे। जब उल्टा आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे उस इंसान को जाके कि लुक आई लाइक यू, ऐसा मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो ये व्यक्ति बोलेंगे नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, मैं सिर्फ काम के सिलसिले में या ये फलाना वजह से तुम्हारे साथ कनेक्टेड था, वरना मेरा तुम्हारे साथ इतना कोई इरादा नहीं था। मतलब लव शव के हिसाब से वो आपको नहीं देख रहे हैं, उनका आपके साथ कोई काम या कोई ना कोई रिलेटेड किसी वजह से वो आपके साथ सपोर्टिव है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर वो नहीं सोच रहे जैसा आप सोच रहे। अगर आपको एडवाइस दूँ तो क्रश के मामले में थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, एक दूसरे को पहचान लेंगे तो डेफिनेटली ये आपको साल के एंड में कुछ प्रपोजल दे दें, ठीक है, बात आगे बढ़ सकती है। अफेयर के मामले में चीज़ें बैलेंस्ड है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, सब चीज़ें बैलेंस्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। हाँ, अकेलापन बहुत परेशान कर रहा है, पर पार्टनर को कुछ नहीं बताओगे, नहीं बोलोगे कि मैं अकेले हूँ या अकेली पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब भी उनको बताओगे नोटिस करोगे वो सुनने के मूड में नहीं या समझने के मूड में नहीं है, इसलिए आप बताना बंद कर दोगे और अपने आप में रहना प्रेफर करोगे। लाइक बातचीत करोगे, हंसी मजाक है, बैलेंस्ड हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए ज़्यादा खड़े हो पर वो आपके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सिचुएशन रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में
बैलेंस्ड ही अगेन चीज़ें, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से निभा रहे हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव एनर्जी है, कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों अच्छे से चल रहे हैं। थर्ड पार्टी से आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, इस साल आप थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप जो है थर्ड पार्टी पे फोकस भी थे तो इस साल से अचानक से आपका इंटरेस्ट ध्यान भटक जाएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी को जो करना है जाके करे, ठीक है। मैरिड लाइफ में सिचुएशन क्या है? मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए सिचुएशन, आप में सडनली बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत सी चीज़ें बताने की या समझाने की कोशिश करोगे कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, या क्या आपको जो है इस कनेक्शन में चाहिए, जिसके लिए आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए काम करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बीती बातों के मनमुटाव ख़त्म होंगे, रिश्ते में एक बेहतरीन वापस एक फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस है और सब सिचुएशन ठीक होगी। अगर कोई लड़ाई झगड़े थे सॉल्व होंगे, नहीं भी थे तो भी अगर आपके रिश्ते का स्पाइस ख़त्म हो गया है, प्यार ख़त्म हो गया है, तो इस साल आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि शायद इस रिलेशनशिप में रोमांस ख़त्म हो गया और हमें इस रिलेशनशिप में रोमांस लाना चाहिए। उसके बाद आपके घूमने फिरने का प्लान बनेगा और पार्टनर के साथ डीप कन्वर्सेशंस होंगी, बहुत लंबी लंबी बातें होंगी। इस साल आपके पार्टनर के साथ बहुत गहरी गहरी डिस्कशंस होती हुई, बातचीत होते हुए नज़र आ रही हैं और आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि कैसे हम इस रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी उस चीज़ को अप्रूव करेंगे और प्रयास करेंगे उसे ठीक करने का, ठीक है। इस साल आपके फिजिकल डिज़ायर्स फ़िलहाल इतने नहीं हैं, बट मार्च के बाद बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे और आपको लगेगा आपकी रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में आपको पैशन चाहिए। ओवरऑल तो वैसे अकेले रहना ही प्रेफर करोगे। इस साल आप ज़्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जी में नहीं हो, ज़्यादा एक्साइटमेंट, घूमना फिरना, मस्ती मजाक वाली एनर्जी में नहीं हो। मल्टीटास्किंग बहुत करोगे, एक काम है दूसरा काम आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि एग्जॉशन हो रही है, बट ठीक है आप मैनेज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एडवाइस है जितना आप दूसरों पे अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप पे भी एनर्जी डालें। आलस जो हो रहा है वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, ओवर थिंकिंग कम करना है, खुद को अकेला फील नहीं करना है, अपने अंदर की रोशनी को, अपने अंदर की पावर को पहचानना है, ठीक है। इस साल का आपके लिए लकी कलर होगा ग्रीन एंड येलो, ठीक है। लकी नंबर आप लोगों के लिए स्ट्रांगली रहेगा 9 and 4 और लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि वालों के लिए उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे 2026 में, साल 2026। 2 of Swords, 4 of Swords, 8 of Cups। ठीक, बच्चों को लेकर अगर आप प्लान कर रहे थे ना कुछ, तो बच्चों को लेकर संतुष्ट रहेंगे। बच्चों से आपको कोई टेंशन वेंशन चल रहा था तो वो सॉल्व होगा। बच्चों के साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग रहेगा और अगर बेबी भी प्लान करना है तो साल अच्छा है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। इस साल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना मुझे मूव ऑन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो आप शुरुआत में, साल की शुरुआत में बहुत ओवर थिंक करेंगे कि मुझे इस कनेक्शन में अभी भी अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। लगभग फरवरी स्टार्ट तक आप डिसीजन ले चुके होंगे, ठीक है, ले चुके होंगे कि नहीं मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। पार्टनर आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, जिसकी वजह से उनके बार बार आपको ड्रीम्स आएंगे और आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि शायद मुझे जल्दबाजी हो रही है, शायद मैं रिलेशनशिप में जल्दबाजी करके आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और बहुत कन्फ्यूजन के बाद जाके क्लैरिटी में आएंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करेंगे, आपको बहुत मिस भी करेंगे और उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एनजाइटी से एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। दिक्कत ये है कि जब भी आप प्रयास करेंगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंसिव प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपसे बात करने से दूर भाग रहे हैं। कारण है कि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। आप किसी न्यू कनेक्शन में ज़रूर जा सकते हैं, बट मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे बहुत काम करेंगे, आप अपनी अग्नि पे बहुत काम करेंगे। आपकी अग्नि बहुत स्ट्रांग है, यानी कि अपने अंदर का कहीं ना कहीं एग्रेशन या चीज़ें अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, उस हर्ट पे आप बहुत काम करेंगे। आप इस साल अपनी हीलिंग पे बहुत काम करने वाले हैं। इस साल आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे बहुत स्ट्रांगली। और
इसलिए भी पैचअप नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको स्ट्रांगली लगेगा कि आपके पार्टनर को या आप पे या तो आपको आपके पार्टनर पे शक है। दोनों में से कोई एक दूसरे पे शक कर रहा है कि भाई ये किसी और व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते, इसलिए ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। मार्च में थोड़ी बहुत बात होने की संभावनाएँ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्च में बात जो होगी फिर एकदम से ऐसा हो जाएगा कि अचानक से आपको कुछ ही दिनों में लगने लगेगा, 1-2 हफ्ते के अंदर ही लगने लगेगा कि मुझे नंबर डिलीट कर देना चाहिए, मुझे नहीं बात करनी चाहिए। क्योंकि आप उनको देखेंगे और आपको लगेगा अभी शायद बात हो, लेकिन कुछ भी ठीक से बात ना होने की वजह से फाइनली आपको लगेगा कि एंड ही कर देते हैं। तो यूनियन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा इस साल अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, साधना पे काम करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करेंगे। आई कैन सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक पेनफुल सिचुएशन जिससे आप गुजरे हैं, उस पेन से बाहर निकलने के लिए आप अपने आप को समय देने वाले हैं। डेफिनेटली मल्टीटास्किंग तो कर रहे हैं, पर किसी न किसी तरह से समय निकाल के आप अपने आप को बेटर बनाएंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।